बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लंग कैंसर और उससे पहले हमने स्मोकिंग के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम वही स्मोकिंग के जो हैं बैड इफ़ेक्ट्स स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एज़ इट इज़ पैराग्राफ बनाकर लिखा गया है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं पैराग्राफ को इन हेडिंग्स में अगर लिखेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा आपके पेपर पे भी, और पेपर चेकर भी आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो फर्स्ट हमारे पास इसका जो मैंने हेडिंग बनाई है वो है हार्मफुल केमिकल्स। बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग में सबसे पहली चीज़ स्मोकिंग है। स्मोकिंग से स्मोक प्रोड्यूस होती है जो कि बैड इफ़ेक्ट कॉज करती है। अच्छा, तो हार्मफुल केमिकल्स, स्मोक के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसा कि आपकी बुक में मेंशन है कि स्मोक के अंदर ओवर 4000 केमिकल्स होते हैं। 4000 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। जिन 4000 में से 50 जो होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस, ठीक है। 50 कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज को, वॉल्स को, इंसान के टिश्यूज़ को, हर चीज़ को डैमेज कर देते हैं। तो कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी को डेड करने में, उसके टिश्यूज़ को डेड करने में, वीक करने में मददगार होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास पॉइजनस मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के पॉइजन जो है वो जहर को कहा जाता है। और 50 कार्सिनोजेंस के अलावा बाकी के पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो कि जहरीले मादे कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी हेडिंग है स्मोकिंग इफ़ेक्ट हेड टू टो। अच्छा, अब कुछ लोग समझते हैं कि स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ है, यानी कि जो बंदा स्मोकिंग करता है उसी को लंग कैंसर भी होता है, ठीक है, उसको सिर्फ लंग कैंसर होता है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इफ़ेक्ट हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो यानी सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ को स्मोकिंग जो है इफ़ेक्ट करती है। ये नहीं है कि सिर्फ लंग कैंसर होता है। आगे कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो स्मोकिंग की वजह से होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में मेंशन है। तो ये कहना सरासर गलत है कि स्मोकिंग जो है सिर्फ लंग कैंसर करती है। स्मोकिंग बहुत सारी डिजीज़ की वजह बन सकती है। स्मोकिंग की वजह से हमें कैंसर हो सकता है। कौन कौन सा कैंसर हो सकता है? ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है, लेरिंग्स का हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के मज़ीद जो कैंसर्स हैं आपकी बुक में लिखे हुए हैं। मैंने सिर्फ 3-4 लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक अलहदा हेडिंग है, ठीक है। तो ये वो बीमारियां हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से होती हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली लंग कैंसर, इट इज़ रिलेटेड विद स्मोकिंग, ठीक है, ये स्मोकिंग से रिलेटेड है। हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मोकिंग जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। स्मोक जो है उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड जब सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होती है तो ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को लेस कर देती है, जिसकी वजह से पुअर ऑक्सीजनेशन होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। 5th वन हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। जो स्मोकिंग है वो हमारे पास ब्लड की कंसंट्रेशन को चेंज कर देता है। किस तरह? ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स, इनको ज़्यादा कर देता है। प्लेटलेट्स की नॉर्मल अमाउंट से प्लेटलेट्स को ज़्यादा कर देता है। जब प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्लड जो है वो डेंस हो जाता है और इस बीमारी को कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। 7th वन हमारे पास है लोअर द कैल्शियम लेवल। जब आपको पता है कि बॉडी में कैल्शियम लेवल लो हो जाता है तो कमज़ोरी भी हो जाती है, हड्डियों की कमज़ोरी भी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इंसान की। तो हमारी ओरल कैविटी में जो टीथ होते हैं वो मेजरली कैल्शियम के बने होते हैं। जब कैल्शियम उनमें डिपॉजिट नहीं होगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा, बॉडी में कम होगा, तो कैल्शियम टीथ में डिपॉजिट नहीं होगा, तो हमारे जो है दांत वो कमज़ोर होते जाएंगे और उन पे स्टेन लग जाएंगे, दाग धब्बे जो होते हैं स्टेन लग जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके दांत जो हैं अजीब से होते हैं। जो आजकल सिगरेट वगैरह होते हैं उनकी डब्बी पे भी जो बना होता है ना एक इमेज, वो भी उनके टीथ की स्टेन को शो कर।
जब कैल्शियम जो है वो हड्डियों में डिपॉजिट होता है तो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह जो कैल्शियम दांतों में डिपॉजिट होता है तो दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, उनकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जब कैल्शियम का लेवल ही कम हो जाएगा तो दांत जो हैं ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और उन पर स्टेन्स आ जाएंगे, दाग धब्बे आ जाएंगे। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें टूथ लॉस का रिस्क हो जाता है, यानी कि उनमें टूथ लॉस का रिस्क होता है 2 to 3 टाइम्स होता है नॉन स्मोकर की निस्बत। यानी कि एक बंदा स्मोकिंग करता है और एक नहीं करता, हम कह सकते हैं कि जो स्मोकिंग करता है उसमें 2 से 3 गुना रिस्क ज़्यादा है टूथ लॉस होने का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। एक दफ़ा दोबारा लेक्चर को रिव्यू करिए और ये हेडिंग्स जो हैं दोबारा आप एक दफ़ा सुने तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तब तक के लिए आपसे आपका ये एक टास्क है तमाम स्टूडेंट्स का कि आप इससे पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको देखें। उनमें से अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तब तक इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।